एक मुश्किल तरीन मुअम्मा इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए वबाल जान बना हुआ है। चेयरमैन पीटीआई जेल में है। वाकिफान हाल का दावा है कि पार्टी रहनुमा इस सूरत हाल में मायूसी का शिकार हो गए हैं। पसे पर्दा मुलाकातों में अब पीटीआई रहनुमा इस बात पर अफसोस का इजहार करते दिखाई देते हैं कि काश 9 मई का सानिया ना हुआ होता, मगर होनी तो हो चुकी। अब खबरें यह भी हैं कि पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी से रब्ता करके इन्हें सियासी जमातों व शमूल पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कराने की दरखास्त की है, लेकिन इन्हें भी ये पता नहीं कि सदर अलवी ऐसा करेंगे या नहीं। दूसरी खबर यह है कि निगरान हुकूमत ने पीटीआई से रब्ता किया है। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद से निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात का एलामिया तो रिवायती है, असल में क्या बातें हुई इसका पता जल्द चल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं, हर सियासी जमात मुश्किल का शिकार है। इंतखाबात की तारीख पर इबाहम भी बरकरार है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को तो जमहूरियत पर खतरात मंडलाते भी दिखाई देने लगे हैं और वो सियासी जमातों को इख्तलाफ भुलाने और जमहूरियत बचाने के मशवरे दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो नून लीग से खफा लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाई दे रही है। एक तरफ नून लीग से लाड प्यार किए जाने की गवाही इसके इत्तेहादी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग खुद मुश्किलात में उलझी है। पहली उलझन 21 अक्टूबर को पार्टी कायद नवाज शरीफ की वापसी और फकीदुल मिसाल इस्तिकबाल है, तो दूसरी नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खदशात। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तें तैयार हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत अदालत के सामने सरेंडर करने से पहले मिलेगी या सरेंडर करने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।